अपने गरीब पति के सामने क्यों घुटने टेके शहर के सबसे अमीर आदमी ने? आखिर क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन से 1 साल के अपॉइंटमेंट के बाद मिलने वाला इंसान घूमता फिरता है फुटपाथ पर? ऐसे ही पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी नहीं है। जिस कहानी को लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं, आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए। इससे पहले कि ये वीडियो कहीं गायब हो जाए, नीचे दिए गए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड कर सुनिए ये पूरी कहानी, या बने रहिए हमारे साथ। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते हैं, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो अहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब्स में जाते थे, मगर अहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती, और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता था तो वो खुद से कहता था, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसी किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को दर्शन के साथ खाना खिलाऊंगा। जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी ना तो वहां बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। शगुन अहान की बीवी शनाया की कजिन थी। आप एक काम कीजिए, साहू ज्वेलर्स पे मेरा एक नेकलेस पड़ा है, मैंने ओनर को कॉल कर दिया है, वहाँ जाके नेकलेस कलेक्ट करके मेरे घर पे आ जाइए। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सांस यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपने सैंडल की तरफ देखकर कहा, यामिनी, ये देखो ना, तुम्हारे आते आते मेरा बेल्ट टूट गया चप्पल का, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? दामाद है तो क्या हुआ, चप्पल भी ठीक नहीं करा सकता? कुछ तो करे, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। सामने से आने वाले एक आदमी से अहान टकरा गया। उसका नाम देव मल्होत्रा था। यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। यहाँ आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया है। अब कैसे होगा काम मेरा? फिर अहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहीं से जा चुकी थी। मिस्टर विक्रम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। सारी दौलत भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ। रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। इधर अहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? आउट। मुझे पता है हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं है, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना घटिया इंसान निकलेगा। इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा, मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन शौर्य को दे दिया है। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज दादाजी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। जी दादाजी, एब्सोल्युटली। शौर्य शनाया का ही कजिन था, जो हमेशा से शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। अप्रूवल के लिए आई हो, मगर अफसोस अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया।
कैसे आना हुआ? किल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इन्हें ऐसा करने बोला था। कमली, तुम यहाँ? मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था। अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका। जी दादाजी। तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम आहान के साथ आ जाओ। जी दादाजी। आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कम ऑन आहान, कभी कभी ऐसी पार्टीज में ये सब चलता है। पी भी लो। अरे लो यार, पी लो। साले साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। तुम ना एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। ओ शगुन, तुम्हारी कमी थी। क्या है, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य अब एक हो चुके हो। आखिर तुम शौर्य के चाचा की बेटी जो हो, अंदर ही अंदर तुम एक दूसरे के बारे में जो भी कहो, पर जब बात शनाया की आती है मुझे पता है कि तुम दोनों एक हो जाते हो। इसलिए अगली बार आहान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी, जो भी हुआ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं। सब ना हमें अलग करना चाहते, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात को आपको फिर से मेरी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कीजिए। शनाया के पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी वही हालत खराब हो गई। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है उनकी? जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी और अब उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रखे हुए हैं। फिलहाल उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार हो, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। शनाया की हालत आहान से देखी नहीं जा रही थी। अब माँ को लेकर घर निकल जाइए शनाया। अंकल की देखभाल के लिए मैं यहाँ हूँ। ये सब यहाँ नहीं रुकने वाला। शनाया भी है ना। अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन हाँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। आहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई थी कि अब शेखर की हालत ठीक है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। हेलो जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। छोड़ो मुझे। आहान, हेलो। शगुन, क्या नया नाटक है? शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। हेलो शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के यहाँ पहुंचा तब वहां तुम नहीं थी। देखिए, मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक कर दिया। आप जाकर देख सकते हैं, मगर उस कार्तिक कोहली से बचकर रहना, वो बहुत ही चालाक है। मुझे जाने दो। अरे जाओ जाओ, निकलो, अपनी गाड़ी लेके निकलो, चलो। और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफी बढ़ गई।
आहान उसको थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। सर आहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, सर इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल, शायद तुम गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। तुम्हें पता भी है सामने कौन खड़ा है? आपका ये रोजवुड स्प्रिंग्स काफी पॉपुलर हो रहा है, पर मुझे लगता है अगर इस पहाड़ी इलाके में इसका एक्सपेंशन हो पाए ना तो ये जगह देश भर में मशहूर हो जाएगी। मगर क्या है कि इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत हो। तो इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। भाई रुक जाओ, अब इस घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। आज तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, आज कलंक बन चुके हो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता ये क्या क्या कह रहे हैं। अपनी ये बकवास बंद करो। इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो? कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथों में दे दिया। शनाया हैरानी से सभी फोटो देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नजर शनाया ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने कहा, ये झूठ है, ये सब है ना हमारे रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कहां से आई है, कैसे आई है, सब झूठ कह रहे हैं ये सब। अच्छा तो सच क्या है तुम ही बताओ ना। पैसे के लालच के लिए तुमने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे अंदर की हवस की आग अब भी जिंदा है। और हाँ, तुम कौन से रिश्ते की बात कर रहे थे? वो जो अब तक बना ही नहीं। शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। शनाया, सामने डिवोर्स पेपर्स रखे हैं, चुपचाप साइन करो। अब इस आदमी के साथ मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर एक बार शनाया ने आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर आहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। शनाया भारी कदम से उस टेबल की तरफ बढ़ रही थी जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर आहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या शनाया आहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी।